नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पुनः एक बार आपके अपने परिवार के सक्सेस हब में। आज हमें संधि के दूसरे भाग यण संधि पर चर्चा करनी है। कल हमने दीर्घ संधि पर चर्चा की, एक बार उसे थोड़ा ले लेते हैं। दीर्घ संधि अका सवर्ण दीर्घा अक प्रत्याहार के बाद यदि अक प्रत्याहार के ही वर्ण आए, सवर्णी वर्ण आए, कैसे सवर्णी वर्ण आए तो वह दीर्घ हो जाते हैं। और एक चीज़ जो कल शायद नहीं बताई थी, दीर्घ संधि को सवर्णी दीर्घ संधि भी कहीं कहीं लिख देते हैं। दीर्घ संधि को सवर्ण दीर्घ संधि भी लिख देते हैं। आज का जो बिंदु है वो हमारा यण संधि है। यण संधि पर आज हमें चर्चा करनी है। ये किस चिड़िया का नाम है, इसका सूत्र क्या है, इसका पोस्टमार्टम किस तरह से करेंगे। आइए मित्रों, हम सभी यण संधि पर चर्चा करते हैं। यण संधि का जो सूत्र है, जो मूल है, जो बेस है, जो इसका आधार है वो है इको एड़ची। इको एड़ची, इको एड़ची लो। अब यहाँ फिर समस्या आ गई। ये तो सूत्र हो गया मित्रों, सूत्र में याद रखना है। दीर्घ संधि का सूत्र क्या होता है, आकाश अवरेण दीर्घा। याद, यण संधि का सूत्र क्या होता है, इको एड़ची। अब इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो क्या हो गया, ये इक प्रत्याहार है। क्या है मिश्रा जी, इक प्रत्याहार है। और ये यण प्रत्याहार है, यण प्रत्याहार है। और जो अची है वो अच प्रत्याहार का बोध कराता है और एक अच प्रत्याहार है। तो इस सूत्र में तीन प्रत्याहार हैं, एक यण और अच। इको एड़ची, इको एड़ची। इसका मतलब हुआ कि एक प्रत्याहार के बाद, एक प्रत्याहार के बाद कोई भी अच आएगा, कोई भी अच आएगा तो यण हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक धन अच जब मिलेगा तब हमारा मित्रों बनेगा यण। घबराना नहीं है, इतनी सरल तरीके से यण संधि बता देंगे कि लाइफ में नहीं भूलेगी, बूढ़े हो जाओगे। अगल बगल के लड़का पूछेंगे, हाँ पढ़ाया था मास्टर हमें, इको एड़ची। इक के बाद अच प्रत्याहार आता है तो यण होता है। अब पहले ये इक नामक बंदे की बात करते हैं और यण नामक बतने की भी बात करते हैं। हमने सूत्र पढ़े हैं अयोड़। देखो फिर आ गए वही। हमने आपको एक दिन कहा था मित्रों, एक दिन बताया था कि माहेश्वर सूत्र पूरी संधि, पूरी व्याकरण, पूरे समास, प्रत्याहार, उपसर्ग, विसर्ग जो भी पढ़ोगे आप पूरी संस्कृत में, संस्कृत व्याकरण का आधार है माहेश्वर सूत्र। और जिनका आधार मजबूत है उनकी संस्कृत व्याकरण तो पूरी मजबूत हो जाएगी, क्योंकि इस आधार के रचयिता है महर्षि पाणिनि। और ये मूल और ये आधार कहाँ से निकला है, भगवान शंकर की डमरू से। और भगवान शंकर कौन है, प्रलय के देवता हैं। और प्रलय के देवता कभी भी मकान नहीं गिरता है। तो इसलिए जो मकान बना है माहेश्वर सूत्रों से, ये मकान युगों युगों तक चला आएगा, चला जाएगा। लेकिन इसका, इस व्याकरण का कभी क्षय नहीं होगा। और इस व्याकरण से ही, इस 14 माहेश्वर सूत्र से ही पूरी संस्कृत व्याकरण बनी है। हर जगह पग पग पर चरण धरत चिंता करत चित्तवत चारों ओर। आपने अलंकार पढ़े हो, सुबरन को खोजत प्रत कवि विचारी चोर। इसलिए जहां भी आप चरण रखोगे संस्कृत रूपी व्याकरण में, आप जहां भी जाओगे मित्रों, वहां आपको माहेश्वर सूत्र प्रत्याहार से मिलना पड़ेगा। इसलिए मैं फिर विनम्र निवेदन करता हूं कि प्ले लिस्ट में जाइए और सारे वीडियो माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार पर एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए। और फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए आज की वीडियो में, सर दोबारा पढ़ा दीजिए, मैं दोबारा वीडियो बना के आऊँगा। अब आप बात करते हैं अयोड़ लेक योंग एच अयोच। हाँ, अब यहाँ एक प्रत्याहार है। देखो एक प्रत्याहार ई के लेख से का तक ले लिया।
ई का लेके का तक लिया, और प्रत्याहार हमने बताया था आदि वर्ण से लेके अंत वर्ण के मध्यगामी वर्णों को प्रारंभ वर्ण से आदि वर्ण सहित ही कहते हैं। तो इक के अंतर्गत हमारे क्या आएंगे, ई आएगा मिश्रा, ऊ आएगा, री आएगा और लिरी आएगा। अच सबको पता है, अच बताने की जरूरत नहीं है। आ ई ऊ री ली ए ओ ऐ औच। अब यहाँ यण क्यों नहीं आई, ये यदि कोई पूछेगा जो मित्र आज पहली बार देख रहा होगा, तो इसमें हलंत है, हलंतम सूत्र से तस् लोपा होके इसका लोप हो गया। और जो भी हलंत वर्ण होते हैं 14 माहेश्वर सूत्र में 14 हलंत वर्ण हैं, उनको कभी भी प्रत्याहार में नहीं गिना जा सकता है। और जो प्रत्याहार बनाते हैं, जो प्रत्याहार बनाते हैं आदिरंतेन संहिता सूत्र से बनाते हैं। आदिरंतेन संहिता, आदि और अंत के मध्यगामी वर्णों को आदि वर्ण सहित मिलाकर लिख देते हैं, अंत वर्ण को छोड़ना पड़ता है, इसलिए छोड़ दिया। अब यण को बनाना है, अयोड़ रिलेक एवं एवच है वरट, है वरट और लड़। तो हमें बनाना है यण, यण में या से लेके यणा तक लेंगे। तो यण में जो शब्द आते हैं वो या, वा, रा और ला आते हैं, या वा रा ला आते हैं। इसका अर्थ हुआ इक के बाद यदि अच आए, इनके बाद यदि कोई भी अच आ जाए, यण में ये देखो यहाँ लिख लेते हैं, यण में क्या आते हैं, या वा रा ला आते हैं यण में। यदि इक के बाद कोई भी अच आ जाए, अच मतलब हमारे 9 स्वर कौन कौन से होते हैं, आ ई ऊ री ली ए ओ आई और औ, इनमें से कोई भी आ जाए तो इनके स्थान पे यण हो जाता है। और वो कैसे होता है मित्रों, देखो ई का बनेगा या, ई का बने, क्रम ध्यान रखना, ई का बनेगा या, ऊ का बनेगा वा, री का बनेगा रा और लिरी का बनेगा ला। वाह क्या बात है। मतलब देखो मित्रों, महर्षि पाणिनि ने जो शब्दों का क्रम रखा है, कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं। इको यणचि, एक प्रत्याहार के बाद यदि कोई भी अच आता है तो उसके स्थान पर यण हो जाता है। और एक प्रत्याहार के वर्ण किस क्रम में होते हैं, ई ऊ री और ली। और यण प्रत्याहार के वर्ण कौन से क्रम में होते हैं, या वा रा ला। मतलब ई के स्थान पर या होगा, ऊ के स्थान पर वा होगा, री के स्थान पर रा होगा और लिरी के स्थान पर ला होगा। भारी महर्षि पाणिनि में तो रटना नहीं है, संस्कृत को समझना है। ये वो ट्रिक भूल जाओ जो हम पढ़ते रहते हिंदी में। यदि ई ऊ री ली के बाद कोई भी स्वर आ ए ई ओ आई ओ औ अंगा आए तो उसके स्थान पर ई का या होगा, ऊ का वा होगा। नहीं, महर्षि पाणिनि ने कहा, क्या कहा, एको यणचि, बोले एक प्रत्याहार के बाद अच, कोई भी अच आए, कोई भी अच, कोई मतलब नहीं, कोई भी अच आ जाए तो यण हो जाता है। ई का या बनेगा, ऊ का वा बनेगा, री का रा बनेगा, ली का ला बनेगा। तो अब एग्जाम्पल पर चलते हैं। अब हाँ, यहाँ एक चीज और आप लोग ध्यान देना, हमने अभी जब दीर्घ संधि पढ़ी थी तो उसमें क्या किया था, आ प्लस आ। तो हम यहाँ क्या देख रहे थे, 2 वर्णों के स्थान पर एक आदेश हो रहा था। यहाँ मित्रों 2 वर्णों के स्थान पर एक आदेश नहीं होगा, केवल एक के स्थान पर यण हो जाएगा। मतलब 2 वर्णों के स्थान पर कोई एक आदेश नहीं होगा, एक वर्ण के स्थान पर उसका ही और एक के स्थान पर यण हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना, ये हमारा है। अब हम यदि सूत्र ले लें, हम ले लें इत्यादि, हमने ले लिया इत्यादि, इति धन आदि। पोस्टमार्टम करें मिश्रा जी। देखो इति धन आदि, ती में छोटी ई है, क्या है, ह्रस्व ई है। तो इत धन ई निकाल लिया, आ दी। हमने क्या कहा था मित्रों, देखना मिश्रा जी यहाँ गौर से। हमने क्या कहा था कि ई के स्थान पर, देखो ई के स्थान पर या हो जाएगा, और जब या होगा तो या में क्या लगी, हमारी हलंत लगी है, और इत और आदि। वाह। अब यहाँ देखो, इस ता के बाद व्यंजन है, और व्यंजन व्यंजन कभी मिल नहीं सकते हैं, क्योंकि स्वर मिलता है तब व्यंजन को पूर्ण करता है। अनमक भवति व्यंजना, क्यों, क्योंकि व्यंजनम चार मात्रम, व्यंजन की आधी मात्रा होती है, इसलिए जो ये ता है ये आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधा। हलंत है, इसमें स्वर नहीं है। ये या, इसमें बड़ा आ जुड़ जाएगा तो बन जाएगा इत्यादि।
क्या बन जाएगा, इत्यादि। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे समझाते हैं आप लोगों को और अच्छी तरीके से समझाते हैं। देखो इसको ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना। हमने क्या कहा, ई उ री और ली के स्थान पर या वा रा और ला हो जाता। इस चीज को याद रखना। अब देखो एग्जाम्पल की हम अगर बात करें तो एक हमें एग्जाम्पल मिलता है मधुधन आरी, मधुधन आरी, आरी। अब देखो हमें अगर क्वेश्चन ऐसा ही बनता मधुधन आरी में से इसका किस शब्द, मधुधन आरी किस शब्द का संधि विच्छेद है, 4 ऑप्शन आएंगे यूपी टेट में, आप प्रश्न उठा के देख लीजिए। हमें यदि क्रम याद है, हमें संविधान याद है, हमें किसका संविधान, अपना भारतीय संविधान नहीं, महर्षि पाणिनि वाला संस्कृत व्याकरण का संविधान याद है, तो हमें पता है कि हमें धा से ऊ को अलग करना है। हमारा धा आधा बनेगा, ऊ बनेगा, आ बनेगा और री बनेगा। हमें पता है ऊ के स्थान पर क्या होना है मिश्रा, वाह। क्या होना है, वाह होना है। तो मध और वाह में क्या होगी, हलंत लगेगी। क्या लगेगी, हलंत लगेगी, आरी। देखो ये धा, इस धा के बाद फिर व्यंजन है मित्रों, तो पूर्ण नहीं होगा, ये धा आधा लिखा जाएगा। मध्य वाह में आ जुड़ा, आ री, मध्वारी। क्या हो जाएगा, मध्वारी, मध्वारी। देखो कितना अच्छा शब्द बन गया। एक चीज और ट्रिक लिख लो जो महर्षि पाणिनि ने ही निकाली थी, लिख लो यूनिवर्सल ट्रिक। बिल्कुल जब कभी भूल जाओ, सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, तो याद रखना जहां भी यण संधि होगी, जहां भी यण संधि होगी वहां या वा राला के साथ, या वा के साथ, तो देख लो रा और ला में रिकालें होती हैं, वो समझा देंगे। या और वा के साथ आधा व्यंजन वर्ण होगा, आधा क्या होगा, व्यंजन वर्ण होता है, आधा व्यंजन वर्ण होता है। देखो मध्वरी में आया था, अभी हमने इत्यादि किया था, इति धन आदि इत्यादि, तो देखो या के साथ आधा व्यंजन वर्ण आया था। ये यूनिवर्सल ट्रिक है, जहां भी हो देख लेना, लेकिन याद रखना या और वा के पहले आधा वर्ण आना चाहिए। या और वाह आधे नहीं होने चाहिए, ये तो पूरे होने चाहिए। इनके साथ जो व्यंजन वर्ण जुड़ेगा वो आधा होगा। हम और कुछ एग्जाम्पल पर बात करते हैं, और कुछ एग्जाम्पल पर बात करते हैं मित्रों। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करो, शेयर करो। यदि लग रहा हो एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा किया है, यदि दिल से लग रहा हो मित्रों, तो कम से कम अपने 10 दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब कराओ, अपने परिवार का हिस्सा बनाओ, उन्हें बताओ कि यहाँ भी संस्कृत पढ़ाई जाती है और हमें संस्कृत का डर खत्म कराया जाता है, रटाई नहीं जाती है, समझाई जाती है। मित्रों आगे देखते हैं हमारा पितृधन आदेशा, पित्रादेशा। भगवान श्री राम पिता के आदेश पर 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे। डीडी नेशनल पर रोज रामायण आती है, देखा करो। पितृधन आदेशा। अब इसमें क्या है, अब हम घूमने लगे, अरे माइंड चकरा गया, मास्टर तो बताया नहीं था। बताया था मास्टर, देखो कैसे बताया था, देखते हैं। त्रा में रकाल है, इसको हटाओ हटाओ हटाओ, ये हटाओ यार, लो हट गई। री बचा, धन आदेशा। एक किसी बंधुवर ने कमेंट किया था, कल दीर्घ संधि पढ़ाया था, तब उनका यहाँ कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, वो खुद जानते हैं जिनने भी कमेंट किया था, वीडियो देख रहे होंगे। यहाँ रिकाल है, हमने कहा था जो री है और री का क्या होना है, क्या होना है मिश्रा, रा। तो हम क्या करेंगे, पित्त और रा भी एक व्यंजन वर्ण है, रा हो गया, धन आदेशा। अब याद रखो मिश्रा, हमें त्रा पता है कैसे बनता है, ते धन रे धन आ से बनता है, ते धन रे धन आ से बनता है। तो यहाँ देखो ता, यहाँ देखो मित्रों ध्यान से देखना, बिल्कुल संधि बिल्कुल चेंज हो जाएगी। ता और रा मिलके त्रा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, त्रा बन जाएगा। दीर्घ आ जुड़ेगा इसमें, पित्रा हो जाएगा और देशा। ये हो गया हमारा पित्रा देशा। क्या हो गया, पित्रा देशा, पित्र का आदेश। अगला देखते हैं, ये समझ में आ गया हो तो जरूर लाइक कर देना वीडियो को। अब अगला देखते हैं,
यण संधि पढ़ रहे, सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो बचपन से पढ़ते आए, शूधन आगतम, शिशु आगतम है, शूधन आगतम। देख लो मिश्रा, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला शब्द है, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला शब्द है, शूधन आगतम। इसका क्या करोगे, सा के साथ जुड़ा है ऊ, देखो इसका यहां करते हैं संधि विच्छेद, इसको यहां लिख लेते हैं, शूधन आगतम, शूधन आगतम। सा के साथ जो ऊ जुड़ा है उसको हमने हटाया और आ के साथ जोड़ा, नहीं ऊ का, ऊ ध्यान दो, ऊ का क्या होगा, वाह होगा, वाह होगा, ऊ का क्या होगा, बा होगा, और सा तो हमारा आधा था ही, और धन आगतम, धन आगतम, धन क्या हो गया, आगतम हो गया। हमने सा और वाह आधा है तो आधा सा लिख दिया, वाह में वाह जोड़ दिया, स्वागतम। क्या हो गया, स्वागतम। क्या बन गया मित्रों, स्वागतम। हमें स्टेप सीखना है, हम उल्टी संधि भी तोड़ के दिखाते हैं। आप सोच रहे होंगे सर तो सीधा तोड़ते जा रहे, अब देखते हैं उल्टी कैसे टूटती है, ये भी देख लो, ये भी देख लो। अभ्योदय मिश्रा वो उठाइए आप, साफ करने वाला, अच्छा चलो मिल गया। अभ्योदय हमने लिखा, अभ्योदय, बोले इसका संधि विच्छेद बताओ, क्या बताओ मिश्रा जी, सो रहेगा, ध्यान दो। अभ्योदय का क्या बताना है अपन को, संधि विच्छेद, ध्यान से देखना यहाँ। अब हमने अभी तक विच्छेद करके दिया, आपने संधि कर ली थी, अब देखो इसको अलग अलग करते हैं। हमने ट्रिक बताई थी, यदि या और वा के पहले आधा वर्ण आ जाए, आ गया मित्रों, यहीं से संधि टूटनी है, यहीं मार दो हथौड़ा, मारो। हमने मारा, भाग को अलग कर लिया, हमारा ऊ भी दिख रहा है, या भी दिख रहा है, या को हमने अलग करा, ऊ को उदया कर दिया, देखो कितना टूट गया। अब धन या धन उदया टूट गया, यहाँ धन लगा दो, तोड़ के लगा दो, लगा दिया भैया। अब या देखो, या किसके स्थान पे आया था, ई होगा, यहाँ क्या होगा, ई, तब या बनाओ, ध्यान दो, उल्टा चलो, अब उल्टा, या है, या किसके स्थान पे आया होगा, ई के स्थान पे आया होगा, तो या के स्थान पे आप क्या कर दो, ई, क्या कर दो, ई, तो हमारा हो गया। अब है ई धन उदया, और ये ई इसमें जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मिश्रा बताओ, क्या हो जाएगा तुम्हारा, अभी क्या हो जाएगा, अभी धन उदया, लो उल्टा हो गया। हमने वर्ण से उसका विच्छेद कर दिया, विच्छेद से वर्ण बना दिया, ये वर्णों का विकार है, इसलिए इसे संधि कहते हैं। मित्रों समझ में आ गया होगा, अभी धन उदया। अगला देखते हैं, हमने कहा आपको, क्या कहा बताओ, शुद्धोपासा। हमने एक शब्द और दिया आपको, मात्राज्ञा, हमने दिया मात्राज्ञा, हमने क्या दिया, मात्राज्ञा। लो भैया, लड़के कह रहे होंगे ये ट्रिक वाला बता दिया, ये बताओ। देखो मित्रों, हर चीज का सॉल्यूशन है, क्योंकि हमें महर्षि पाणिनि का संविधान याद है, और महर्षि पाणिनि का अच्छा त्रा है, और हमें तो पता है त्रा बना होगा तो रा होगा, ता और रा होगा, तो हम हथौड़ा कहाँ मारेंगे इस बार मिश्रा, तापे ठोको, हथौड़ा हमने तापे मारा, तापे मारो, त्रापे मारो हथौड़ा, आ को अलग कर लो, इसको ऐसे लिख लो हलंत में, मात्र धन आज्ञा। अभी ये पूरा नहीं हुआ, देखो मिश्रा, एक पार्ट दिखने लगा हमारा संधि का, त्रा में फिर मारो हथौड़ा, तोड़ो, अरे तोड़ो इसको, ये तोड़ोगे तो हमें पता है क्या बनेगा, मात्र धन रे और धन आज्ञा। ये जो री है, ये जो रा आया, ये किसके स्थान पे आया, ऋषि वाले रा, री के स्थान पे आया मित्रों, के नहीं आया। यदि आया हो तो जल्दी से लिख दो, जल्दी से लिखो, लिख दिया, हमने लिख दिया, जल्दी लिख दिया भैया, लिख दिया। देखो सभी, देखो जल्दी, देखो लिख गया। इस री की रकाल होती है, वो भी कैसी होती है, लगा दो जल्दी, जोड़ दो इस स्वर को, तो हमारा बन गया मात्र धन आज्ञा। देखो मित्रों, दोनों प्रकार से आपको संधि करके दिखाई हैं, दोनों प्रकार से संधि करके दिखाई हैं। और देखो, एक और देख लो, काय को रह जाए, एक देख लेते हैं, चलो जल्दी से और देखते हैं, 2-3 संधि देखते हैं, बिल्कुल लापे रह गई, अभी तो काफ़ी चीज़ें रह गई। चलो आज यण संधि का जीवन भर के लिए डर खत्म करना है, बिल्कुल
जीवन भर के लिए। हमें कोई जल्दी नहीं मित्रों। यदि आपको समझ में नहीं आया कमेंट बॉक्स में लिख देना, समझ में नहीं आया हम फिर समझा देंगे एक वीडियो बना के। लेकिन बस एक ही के सक्सेस हब का एक ही नियम है, एक ही सिद्धांत है। हम सभी को प्राइमरी का, जूनियर का मास्टर बनना है, यही हमारा मिशन है। हमें सरकारी जॉब पाना है। चलो चलो आओ फिर जल्दी देखते हैं हम क्या देखते हैं। हम देखते हैं लय धन आकृति। अरे ये तो सरल हो जाएगा। चलो इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। घस धन आदेशा। अरे हाँ इसमें आएगा मजा। आप देखो 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 भैया देखो। अरे ये सही से लगाओ भैया, नहीं तो लकार है ये लकार। हाँ हाँ देखो अब आ गया मिश्रा मजा। क्या आ गया? मजा आ गया। कूड़ा हो गई अब तो ये संधि। कैसी हो गई? कूड़ा। हमने कहा था लिरी की जगह क्या हो जाएगा? ला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ला। कर दो, कूड़ा क्वेश्चन है, कूड़ा कर दो, जल्दी से करो तो करो। इसकी जगह क्या हो गया? ला हो गया। धन हलंत वाला ला होगा, ध्यान देखना। धन आदेशा। क्या हो गया? आदेशा। ये आ इसमें जोड़ दो, क्या हो गया? घसला आदेशा। लो साहब हो गई हमारी संधि, हो गई हमारी संधि। अगला देखो 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 देखो। अबे पूछ रहे होगे ऐसे कैसे उल्टा चलते हैं। चलो ले भैया लाकृति। लाकृति। अरे हमें भैया कुछ नहीं करना, उल्टा चलना है। चले 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 चलो। हमें बस इतना ध्यान देना है, हमें एको एड़ची नहीं भूलना है। एक के बाद यण होता है, यण का एक होता है, ये ध्यान दे लो। उल्टा चलेंगे तो निश्चित अब यण से ई पे चल रहा है। हमें ला पता है, ला कहाँ से आया होगा? लिरी से आया होगा। लिरी से आया होगा जब हलंत होगी तो इसमें हम हलंत लगा दो। ला में हमने हलंत लगा दी मित्रों। हमने ला में क्या लगा दी? हलंत लगा दी। और जब हलंत लगाएंगे तो यहाँ से आ निकलेगा, और आ निकलेगा तो आकृति बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आकृति बन जाएगा। और ला में हलंत आई, ये किसका है? लिरी का है। ये हो गई लिरी धन आकृति। धन आकृति, लिरी धन आकृति। ये हो गया लाकृति का संधि विच्छेद। एक और है नदूर्मी। नदूर्मी, नदी धन ऊर्मी। नदी धन ऊर्मी। देखो ये है नदी धन ऊर्मी। ये भी कूड़ा है। देखो कैसे कूड़ा है, देखते हैं। देखो देखो मिश्रा, ये दीर्घी निकला, निकला है मिश्रा। देखो ये दीर्घी आ गया। दान ऊर्मी। कछु नैया दीर्घी। अरे दीर्घ आया स्मॉल, या बनना है। क्या बनना है? यहाँ ये दीर्घी आया, इसका बनेगा हमारा क्या मिश्रा? या। क्या बनेगा? या। यहाँ देखो तुम, लेकिन नीचे वीडियो आएगा या नहीं आएगा ये भी देख लेना। देखो मिश्रा बहुत अच्छा पढ़ने वाला लड़का है ये। हाँ नदूर्मी। देखो मिश्रा या आया। क्या आया? या धन ऊर्मी। ऊर्मी ऊर्मी। देखो दा और या मिलेगा तो ध्या बनेगा। क्या बनेगा? ये वाला विद्या वाला धा बनेगा। न धू दू ऊ ऊ ऊर्मी। न दूर्मी जोड़ दो। क्या कर दो? न दूर्मी। न दूर्मी जोड़ दो। ये धा में ऊ जोड़ दिया, न दूर्मी बन गया मित्रों। क्या बन गया? न दूर्मी बन गया। अगला देख लेते हैं और कौन सी रह गई? और कोई रह गई क्या? हमें लगता है सारे प्रकार के आपको करा दिए। हाँ एक और करा दो। शुद्धोपास्या। शुद्धोपास्या ये आपको घर के लिए दे दें, होमवर्क के लिए दे दें। आपको करना क्या है घर पे? ये जितने संधि के एग्जाम्पल करा दिए इन्हीं को सबके लिख के 2-2 3-3 बार करना है मित्रों। संधि जीवन में नहीं भूलेगी। कौन सी संधि? यण संधि। कल बात करेंगे। गुण संधि की पक्का है। और गुण संधि में इतने एग्जाम्पल लाएंगे, इतना अच्छा तरीका लाएंगे, जीवन में नहीं भूलेगी। अगर आपको दीर्घ संधि भूली हो तो बता देना, या समझ में ना आई हो तब भी कमेंट में बताना। सर कल दीर्घ पढ़ाई थी, भूल गई। भूल नहीं सकती है। यण में जितने एग्जाम्पल मैंने बताए आप इन एग्जाम्पल को 1-2 बार कर लेना, जीवन में संधि भूलेगी नहीं। संधि का कंफ्यूजन ही दूर कर देंगे। चलो आओ आओ जल्दी आओ मित्रों। आप ही लोगों के लिए इतनी मेहनत है। ये सब हमारा एक ही मिशन है। मेरे सभी भाई बहन, सभी मित्र सरकारी टीचर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सरकारी टीचर होने चाहिए। यदि मेहनत पसंद आ रही हो तो अपने सभी मित्रों को शेयर करो। उनसे कहो कि देखो यहाँ संस्कृत पढ़ाई जा रही है, यहाँ अपना भाई संस्कृत पढ़ा रहा है, अपना भाई संस्कृत पढ़ा रहा है, अपना आपका अपना मित्र संस्कृत पढ़ा रहा है। आप में से आया हुआ एक मित्र संस्कृत पढ़ा रहा है। शुद्धोपासा। अरे ट्रिक क्या बताई थी? या और वा के पहले यदि कोई आधा व्यंजन है मिश्रा? है। दिखेगा या? दिख गया। इसको हटाओ, जल्दी से हटाओ। क्या कर रहा है यहाँ? चलो हटाओ। लो हटा दिया। लो हटाओ। उपास्या। क्या किया? उपास्या। या आया, या काय के स्थान पे आया होगा? ई के स्थान पे आया होगा। काय के स्थान पे आया हो धा, आधे धा को ऐसा भी लिख सकते हैं। और या काय के स्थान पे आया? ई के स्थान पे आया। ई को ऐसे लिख लिया धन उपास्या।
उपास्य। अभी बहुत से अपन को प्रीवियस ईयर के एग्जाम्पल लाएंगे, कुछ एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक के लाएंगे, कम से कम संधि पे 100-150 के प्रश्न उत्तरी लेके आएंगे। संधि हो तो जाए तो सर संधि पूरी। अभी देखो डेली आपको इसलिए कराते हैं इतनी कि रट जाए। इन्हीं एग्जाम्पल को 3-3, 4-4, 5 बार करना है मित्रों, याद हो जाएंगे। देखो देखो ये ई आया हमारा, क्या आया? ई आया, तो क्या बन जाएगा? सुधी धन उपास्य। क्या बन जाएगा? सुधी धन उपास्य। ये हमारा मित्रों हो गया आज का लेक्चर, समाप्त हो गया। सभी को समझ में आ गया हो तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना सर क्लास कैसी लगी आज की। एक बार पुनः रिवीजन करते हैं। एको एड़ची सूत्र क्या है? एको एड़ची ये तो इसकी रामबाण औषधि है। एको एड़ची इसकी क्या है? एक रामबाण औषधि है एको एड़ची। इसमें होता क्या है? इक के बाद एक क्या होता है? यू रीली। इसके बाद क्या आने चाहिए? अच आने चाहिए। अच में कोई भी नो आए तो ई का क्या होगा मित्रों? या होगा। ऊ का क्या होगा? वा होगा। री का क्या होगा? रा होगा। री का क्या होगा? री का क्या होगा मिश्रा जी? ला होगा। यदि मित्रों क्लास पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट बॉक्स में आज एक सुझाव और दें कि इसके बाद आप टेट का कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और साथ में साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं या इन्वायरमेंट। आप जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कि सर साइकोलॉजी और जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर के अपने सुझाव जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।